गायब हो सकने के कंसेप्ट्स हम सबको ही हमेशा से बड़े fascinating लगते हैं। सोचिए अगर आपके सामने कोई इंसान है जो नज़र नहीं आता, आपके घर में घुस जाता है, कोई क्राइम करता है, कोई तोड़-फोड़ करता है, तो कैसा फ़ील होगा आपको? ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, जो कि हमारी स्टोरी है एच.जी. वेल्स की लिखी हुई, जिन्होंने गायब होने का फ़ॉर्मूला तो ढूँढ लिया था, लेकिन गायब होने को वो इंसानियत के लिए यूज़ कर सकते थे। उन्होंने तो अपने इस चैप्टर में हम जानेंगे ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट के बारे में जो कि बहुत ही ब्रिलियंट थे। उन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, लेकिन अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने की जगह उन्होंने मिसयूज किया, चोरी की, क्राइम किए, लोगों को डराया और अल्टीमेटली उनका एंड हुआ आइसोलेशन में। एंड को और उनकी सारी एक्टिविटीज को हम ठीक से समझेंगे इस पूरे वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। मैं आपको पूरा चैप्टर्स अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ करवाऊंगी। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कुछ भी समझने में। ग्रिफिन एक बहुत ही क्लेवर मैन है, लेकिन लॉलेस हैं, कानून का ख्याल नहीं रखते हैं और टेम्पर भी थोड़ा सा शॉर्ट है उनका। बहुत सारे टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद उन्हें एक ड्रग यानी कि एक दवाई मिलती है, केमिकल कंपोनेंट मिलता है बेसिकली, जो कि ह्यूमन बॉडी को सॉलिड तो रखता है लेकिन ग्लास के जैसा बना देता है। स्टोरी की शुरुआत होती है लंदन में, जब दो बॉयज हैं जो कि नोटिस करते हैं कि कुछ बहुत ही फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स हैं अपीयरिंग आउट ऑफ नोवेयर। आ कहाँ से रहे हैं पता नहीं, स्टोन के स्टेप्स पर बनते ही चले जा रहे हैं and most probably it belongs to an unseen man। तो मैं आपको चैप्टर बहुत डिटेल में समझाऊंगी, साथ ही साथ पिक्चर्स भी होंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा चैप्टर पूरा टेक्स्ट करेंगे हम। दो बॉयज जिन्होंने बड़ी हैरानी से पीछा करना शुरू किया मडी यानी कि कीचड़ से भरे हुए इम्प्रिंट्स का। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीचों बीच ये फुटस्टेप्स आखिर कर क्या रहे थे? और वो इंसान था कहाँ जिसके कि ये फुटस्टेप्स थे? As they gazed, मतलब देखा उन्होंने, a remarkable sight met their eyes। उनकी आंखों ने बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। A fresh footmark appeared from nowhere। तो फुटमार्क्स उन्होंने बनते हुए देखे अपने सामने। Further footsteps followed one after another। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फुटस्टेप्स उनकी आंखों के सामने बनते जा रहे थे। Descending the steps and progressing down the streets। तो नीचे उतर रहे थे फुटस्टेप्स और स्ट्रीट्स की तरफ आ रहे थे। The boys followed fascinated। boys बड़े fascinated हुए, बड़े आकर्षित हुए until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। तो ये निशान धीरे 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 फीके पड़ते चले गए और डिसअपियर हो गए। अब देखते हैं मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन क्या है। काफी सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन। द बिविल्डर्ड बॉयज, बिविल्डर्ड यानी कि हैरान परेशान, confused, puzzled boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जिसके आप सी थ्रू देख पाए, जिसके आप अक्रॉस देख पाए। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove कि human body invisible बन सकती थी। Experiments किए उन्होंने बहुत सारे। Finally, he swallowed, मतलब उन्होंने निगल ली certain rare drugs। कुछ रेयर दवाइयां जो कि आराम से नहीं पाई जा सकती, अनकॉमन है, डिफिकल्ट टू फाइंड है। And his body became transparent as a sheet of glass। जैसे कि ग्लास के थ्रू आप देख सकते हैं। Though it also remained as solid as glass। लेकिन बॉडी हार्ड भी रही, ऐसा नहीं है कि बॉडी सॉफ्ट हो गई, बॉडी हार्ड रही जैसी है लेकिन ट्रांसपेरेंट हो गई। तो ग्रिफिन जी की तो बॉडी हो गई ग्लास के जैसी, चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, किसी को नजर नहीं आते थे।
लेकिन एक कैच था यहाँ पर, वो जो कपड़े पहनते थे, तो वो किसी को नज़र आ सकते थे। तो अगर वो कंप्लीटली बेयर होते हैं, तभी किसी भी तरीके से अपने ट्रांसपेरेंट होने का फ़ायदा उठा सकते थे। तो साइंटिस्ट तो थे ब्रिलियंट, लेकिन ह्यूमन बीइंग उतने अच्छे नहीं थे, कानून को नहीं फॉलो करते थे। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. उनके लैंडलॉर्ड उन्हें पसंद नहीं करते थे, घर से बाहर निकालना चाहते थे। बदला लेने के चक्कर में ग्रिफिन ने घर ही जला डाला। To get away without being seen, he had to remove his clothes. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कैच था कि क्लोथ्स पहनते थे तो दिख जाते थे, उनके क्लोथ्स उनके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे। तो कपड़े रिमूव करके उन्हें भागना पड़ा बचने के लिए। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. क्या ही फायदा हुआ उनके गायब होने का, जब अब वो बेघर हो गए हैं, बगैर कपड़ों के, बिना मनी के घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। Until he happened to step in some mud. और जब उनके पैर पड़े मिट्टी में, तो उनके फुटप्रिंट्स नजर आने लगे। तो वो बच्चे जो उन्हें फॉलो कर रहे थे फुटप्रिंट्स को, उनसे तो वो आराम से बचकर आ गए। जैसे ही पैरों का कीचड़ थोड़ा साफ होना शुरू हुआ, फुटप्रिंट्स बनने बंद हो गए। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। बट उनके एडवेंचर्स जो थे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। He had chosen a bad time of year to wander about London without clothes. Without clothes के लिए थोड़ा सा खराब टाइम था। It was mid-winter. The air was bitterly cold. बिल्कुल बुरे तरीके से ठंडी हवाएं चल रही थी and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो एक स्टोर के अंदर घुस गए वो, थोड़ी सी गर्माहट देने के लिए अपनी बॉडी को। तो जब स्टोर ओपन था तब वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे, और जब स्टोर के क्लोज होने का टाइम हुआ तो कंफर्टेबली वहां बैठ गए वो। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. ना उन्हें खर्चा करना पड़ा, ना उन्हें अब बिना कपड़ों के रहना पड़ रहा था, आराम से बैठे एंजॉय कर रहे थे। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. गर्म कपड़ों से उन्होंने खुद को कवर कर लिया, बॉक्सेस खोले। Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. अब जब कपड़े पहन लेते हैं तो नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो नजर आ रहे थे अब। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. तो उन्हें मीट, कॉफी ये सब कुछ भी मिल गया। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. तो पूरा स्टोर उनका था, तो उनके नाम पर था। अंदर थे वो, आराम से बैठे थे। उन्होंने कुछ क्विल्ट यानी कि रजाइयाँ बिछाई, उन पर आराम से बैठ गए और अपना खाना-पीना शुरू कर दिया। एन्जॉय कर रहे थे अच्छे से। नींद भी आ गई होगी बढ़िया से। टाइम पर नींद से उठ नहीं पाए। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. टाइम पर उठ जाते, अपने आप को अपने क्लोथ्स रिमूव करके दोबारा इनविजिबल करवा लेते, तो कोई ट्रबल नहीं थी। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. तो स्टोर खोलने के जो असिस्टेंट्स थे वो आने वाले थे। When he saw a couple of them approaching, कुछ लोग आ रहे थे, he panicked and began to run. तो फिर उन्होंने पैनिक फील किया और भागना शुरू हो गए। They naturally gave chase. कपड़ों में थे ना, अभी नजर आ रहे थे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो एक के बाद एक के बाद एक करके जब उन्होंने अपने कपड़े रिमूव करने शुरू किए, तब जाके कहीं वो इनविजिबल हुए। So once more he found himself invisible, but again without clothes, naked in the chill January air. अब वो जा पहुंचे एक थिएट्रिकल कंपनी में, जहाँ पर कि उनको बहुत सारे क्लोथ्स मिल ही जाएंगे। थिएट्रिकल कंपनी के पास तो हर साइज के, हर तरीके के कपड़े होंगे, मास्क भी होगा। So this time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes, but also something that would hide the empty space above his shoulders.
तो कपड़े तो पहन लेते थे, विजिबल हो जाते थे, हाथों पर ग्लव्स पहन लेते थे, पैरों में शू पहन लेते थे, तो बॉडी प्रॉपर नजर आती थी, लेकिन फेस का क्या? तो उन्हें लगा कि थिएटर में शायद उन्हें ऐसा भी कुछ मिल जाए जो कि उनके फेस को कवर कर पाए। शिवरिंग विद कोल्ड ही hurried टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रूरी लेन पर काफी पॉपुलर थिएटर्स हैं, तो वो जा पहुंचे ड्रूरी लेन। लंदन में सच में एक थिएटर है ड्रूरी लेन पर जो कि 1863 में बनवाया गया था, काफी फेमस है, और हमारी ये स्टोरी फुल बुक की फॉर्म में पब्लिश हुई थी 1897 में। तो कहीं ना कहीं एच.जी. वेल्स ड्रूरी लेन के इस थिएटर से और इसकी पॉपुलैरिटी से इंस्पायर रहे होंगे। तो जल्दी ही उन्हें एक अप्रोप्रिएट सूटेबल शॉप मिल गई जहां उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से सामान मिल सकता था। He made his way, invisible तो थे ही, अपना रास्ता उन्होंने बनाया, ऊपर गए, came out a little later wearing bandages. Bandages are strip of clothes, कपड़ों की छोटी छोटी strips, अपने forehead के आसपास उन्होंने बांधी, डार्क ग्लासेस यानी कि चश्मा लगाया, एक नकली नाक लगाई, बिग बुशी साइड विस्कर्स थिक है जो हमारे फेस के आसपास होते हैं ना, कान के आसपास, and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper. Callously का मतलब होता है without showing any pity, sympathy. बिल्कुल सहानुभूति नहीं थी उनके दिल में, और उन्होंने मनी भी रॉब कर ली उस शॉपकीपर से और चले गए। अब ये जा पहुंचे हैं एक विलेज में जिसका नाम है आइपिंग। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. एक ऐसे प्लेस में आना चाहते थे जहां ज्यादा चहल पहल, ज्यादा लोग ना हो, और उन्होंने लोकल एक इन में, एक धर्मशाला में रूम बुक किए। तो इस इन में बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे, तो कोई आया है तो ये एक स्ट्रेंज इवेंट है। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. तो वैसे ही किसी का आना अनयूजुअल था, और ये तो अजीब से स्ट्रेंजर हैं। A stranger of such uncommon appearance sets all tongues wagging. मतलब हर जबान बात कर रही थी उनके बारे में, ये एक फ्रेज है। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. अब कोई आता जाता था नहीं यहाँ पर, जो भी आता था उससे बहुत बातें करने की कोशिश करती थी, इनसे भी बातें करने की कोशिश की। But Griffin had no desire to talk and told her, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. मैं यहाँ आया हूँ अकेले रहने के लिए। मी टाइम चाहिए मुझे थोड़ा। I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. और एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है, इसीलिए बैंडेजेस हैं, और मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा सा अकेला टाइम बिताना है, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद करिए। अब ये मिसेस हॉल जो है वो ठीक है, सेटिस्फाई हो गई कि पैसे मिल गए ना, मुझे क्यों इतना डिस्टर्ब करना है मुझे। तो सैटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेंज और अनयूजुअल साइंटिस्ट है, होते ही साइंटिस्ट तो। And in view of the fact that he had paid her in advance, मुझे तो एडवांस में पेमेंट मिल ही चुकी है, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो मिसेस हॉल पूरी तरीके से रेडी हो गई थी कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसकी हैबिट्स को, उसके एनोइंग बिहेवियर को, उसके टेम्पर को। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। थोड़े से पैसे मिले थे ना इन्होंने जो लूटे थे अभी अभी, तो ज्यादा दिन तो नहीं चली। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अब ज्यादा कैश तो है नहीं, कैश तो जो मेरा था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और उन्होंने प्रिटेंड किया मतलब एक्ट किया ऐसे कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। उनके लिए कोई है जो चेक लेकर आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स मतलब थोड़े टाइम के बाद ही एक क्यूरियस एपिसोड हुआ, मतलब एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन होते हैं क्रिश्चियन प्रीस्ट, क्रिश्चियन पंडित कह सकते हैं आप, एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। उनके स्टडी रूम में, लाइब्रेरी में कुछ आवाजें आ रही थी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स यानी कि मूविंग क्वाइटली एंड केयरफुली, नीचे आए वो। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी।
पैसों की खनखनाहट उन्हें सुनाई दी। Being taken from the clergyman's desk, क्लर्जीमैन के यानी कि इन पंडित जी के डेस्क से कुछ पैसे निकालने की आवाज आई। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, poker एक मेटल की रॉड, grasp मतलब पकड़ ली उन्होंने हाथ में। The clergyman flung open the door और बोला surrender। flung open मतलब suddenly forcefully दरवाजा खोला और एकदम बोला give up yourself, stop resisting, surrender कर दो अपने आप को। Then to his amazement, उनके लिए हैरानी की बात थी कि उन्होंने रियलाइज किया रूम तो एम्प्टी है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. पूरा रूम खंगाल लिया उन्होंने, चिमनी को भी चेक कर लिया। There wasn't a sign of anybody, कोई भी नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब डेस्क भी ओपन था, घर चलाने के लिए जो मनी रखी हुई थी भी मिसिंग थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बड़ी हैरान करने वाली बात है ये तो। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन वो यही कहते रहे इतनी हैरानी की बात है, पैसे भी चले गए और कहीं कोई था भी नहीं। तो ये इंसिडेंट था तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पर उसके बाद एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट आना बाकी था। देखते हैं क्या है वो। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. Mrs. Hall के furniture के साथ कुछ हुआ। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. इनके कमरे का दरवाजा पूरा खुला था। मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड ने देखा। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। गुस्सा हो जाते थे कोई उनके कमरे में जाता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। तो दरवाजा खुला था। मिसेस हॉल को तो पहले ही इंक्लूड करने की यानी कि दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत थी, उनको तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया नॉट टू बी मिस्ड। दे पीप्ड मतलब झांका उन्होंने। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट कि अंदर जाकर देखते हैं आखिर है क्या। Bed clothes were cold, showing that the scientists must have been up for some time. तो काफी पहले उठ चुके होंगे, नहीं तो थोड़ा सा वार्म होता। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और उससे बड़ी स्ट्रेंज करने वाली बात क्या थी कि जो भी कपड़े वो पहनते थे, जो भी बैंडेजेस वो लगाते थे, वो रूम में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। All of a sudden, Mrs. Hall को एक sniffing की आवाज आई। Sniffing, a short sound made by breathing. इस तरीके की noise. A moment later, the hat on the bedpost had hit. Moment later मतलब थोड़े टाइम के बाद ही leapt up मतलब jump. Bedpost leapt up and dashed itself into her face. तो एक hat थी जो कि उठकर उनकी तरफ आई जोर से। Then the bedroom chair became alive और उसके बाद बेडरूम की चेयर भी मूव करना शुरू हो गई। Springing into the air मतलब कि जंप कर रही थी हवा में। It charged straight at her legs foremost. तो एकदम से मिसेस हॉल की लेग्स पर उस चेयर ने अटैक किया। As she and her husband turned away in terror. मुड़कर वापस जाने वाले थे, डर से चिल्ला रहे थे। The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. So as she and her husband turned away in terror, extreme fear में थे, that extraordinary, strange, the unusual सी chair, ऐसा लगा कि चेयर ने उन दोनों को पुश किया कमरे से बाहर और जैसे ये बाहर निकले दरवाजा हो गया स्लैम यानी कि फोर्सफुली शट कर लिया अंदर से दरवाजा किसी ने। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics का मतलब है एक state of extreme fear. Extremely डर कर वो गिर पड़ी। She was convinced मतलब completely sure थी that the room was haunted, visited by ghosts or spirits. किसी आत्मा का कब्जा हो गया रूम पर। By spirits, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और वो spirits जो है ना इनके furniture में टेबल, चेयर, बेड etc. में आ गई हैं। Now she is saying in a complaining voice, my mother used to sit in that chair.
जिस चेयर ने इन पर अटैक किया ना, उस पर तो मेरी मदर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी, और ये चेयर आज मेरे अगेंस्ट है, मुझ पर अटैक कर रही है। अब ऐसे इवेंट्स होंगी तो लोग तो बात करेंगे ही, अब हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, किसी चुड़ैल का साया है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब तक क्लर्जीमैन यानी कि वो जो क्रिश्चियन पंडित जी थे, उनके घर में जो बर्गलरी हुई थी उसकी खबर भी फैल चुकी थी, और अब सबको बहुत ही स्ट्रांगली एक बिलीफ हो चुका था कि इस स्ट्रेंजर का ही हाथ है, ग्रिफिन का। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. तो ये जो उन पर सस्पिशन था वो और ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने कहा कि कैश ले लो अब मुझसे, क्योंकि मिसेस हॉल उनके पीछे पड़ी थी ना, रूम का और रेंट देना पड़ेगा, उन्हें खर्चा देना पड़ेगा। तो उन्होंने अब कैश दे दिया, तो अब सबको लगा कि होना वो इन्होंने ही वो बर्गलरी की है। तो विलेज के कांस्टेबल को बुलाया गया। The village constable was secretly sent for instead of waiting for the constable. तो कांस्टेबल आता, टाइम लगता उसमें। Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कहाँ से आए, कब आए, किसी को नहीं पता, लेकिन आ गए। हम तो जानते हैं ना कैसे आए। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. तुमने ऊपर आके मेरी चेयर्स के साथ किया क्या है? She demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. ये रूम जो हमने बंद कर दिया था, ये रूम जो हमने एम्प्टी देखा था, आखिर तुम यहाँ से अपीयर कैसे हुए? ये साइंटिस्ट ही तो वैसे गुस्से में रहते थे भाई हमेशा ही। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। यू डोंट अंडरस्टैंड हू और व्हाट आई एम। मैं क्या हूँ तुम नहीं जानती। ही शाउटेड। वेरी वेल आई विल शो यू। ठीक है तो दिखाता हूँ आपको मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ bandages, whiskers, spectacles, and even nose. कैन यू इमेजिन? इस तरीके के नजर आ रहे होंगे वो, है ना? It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. तो इस तरीके का दृश्य नजर आ रहा था लोगों को। अब आए हमारे मिस्टर जेफर्स कांस्टेबल। इनके लिए तो पहला ऐसा केस बिना हेड के पर्सन को गिरफ्तार करना है। And he was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि बिना हेड वाले को गिरफ्तार नहीं करना। तो एक मैजिस्ट्रेट का वारंट है कि गिरफ्तार करना है, अब करना है तो करना है। That the person had to be arrested with or without head. They followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man. तो इन्होंने पकड़ने की कोशिश की। अपनी नोज, अपना चश्मा, अपना हाथ, ये सब कुछ तो पहले ही उतार चुके हैं, फेस को तो गायब कर ही चुके हैं। तो ही वांटेड टू बिकम मोर इनविजिबल। उसके लिए क्या करना था इन्हें? अपने बचे हुए कपड़े रिमूव करने थे। तो ही बिकेम मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। एक के बाद एक अपना गारमेंट रिमूव करना शुरू किया। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन द एयर and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. जो नजर ही नहीं आ रहा उसको कैसे अरेस्ट करोगे? Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. तो जो भी लोग हेल्प करना चाहते थे उन पर लात घूंसों की बौछार होने लगी। कहाँ से और कौन मार रहा है किसी को नहीं समझ आ रहा था। In the end, Jeffers को भी नॉक किया गया। Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. तो जेफर्स ने पकड़ने की कोशिश की, इनको तो मारकर बेहोशी कर दिया गया। There were nervous, excited cries of hold him, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो. But this was easier said than done. पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो कहना तो आसान था, लेकिन कैसे पकड़ सकता था कोई किसी इनविजिबल इंसान को?
Griffin had shaken himself free, अपने आप को फ्री कर ही लिया, and no one knew where to lay hands on him. कहाँ पर जाकर उन्हें पकड़ा जाए, कैसे उन्हें कैप्चर किया जाए, कोई नहीं जानता था। और यही होता है हमारी इस कहानी का अंत। ग्रिफिन को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन उसके हर कदम के पीछे उसकी गलत चॉइसेस के निशान छूट रहे थे। जेफर जमीन पर बेहोश पड़े थे, लोग डरे हुए थे और ग्रिफिन फिर से आजाद था। लेकिन सोचिए, क्या इनविजिबल होने की असली पावर यही है? उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी थी, लेकिन इंसानियत नहीं। और शायद इसी वजह से ग्रिफिन की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। टैलेंट बिना मोरालिटी के इंसान को पावरफुल नहीं, डेंजरस बना सकता है, और बना भी देता है। तो एंडिंग हमें क्या शो करती है? अनचेक पावर थी ग्रिफिन के पास, यानी कि अनकंट्रोल्ड। एंडिंग शो करती है कि ग्रीड और बैड यूज ऑफ साइंस विन ओवर लॉ इन दिस टेल। तो यहाँ पर तो हो गया कि ग्रीड ने लॉ के ऊपर विजय पा ली। ग्रिफिन स्टेज फ्री बिकॉज हिज पावर कैन नॉट बी कंटेन्ड बाय नॉर्मल रूल्स। लेकिन ग्रिफिन को क्या मिलेगा? सर्दी के मौसम में भी घूम रहे हैं ना बिना कपड़ों के, बिना खाने के। इट हाईलाइट्स दैट अ ब्रिलियंट माइंड विदाउट एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पब्लिक थ्रेट है। तो ये स्टोरी हमें सीख देती है कि सिर्फ ब्रिलियंट दिमाग होना काफी नहीं है। एक तेज दिमाग अगर बिना एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो, तो आखिर में वो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, और साथ ही साथ खुद के लिए भी। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी, वहाँ पर एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे, और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए, एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।